सामने। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, हाँ वालेकुम जी। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, कल के लेक्चर में किसी को कोई मसला हो तो पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। सर कॉल ऑफ जो होते हैं वो क्लिकेबल नहीं ना होते? नहीं, क्लिकेबल नहीं होते। कॉल आउट्स भी क्लिकेबल नहीं होते और स्ट्रक्चर स्निपेट भी क्लिकेबल नहीं होते। ओके, तो डिस्क जो क्लिकेबल होते हैं वो साइड लिंक होते हैं? ये डिस्क्रिप्शन, कॉल आउट्स और स्ट्रक्चर स्निपेट ये क्लिकेबल नहीं होते। बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं वो क्लिकेबल होते हैं। ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो? कोई नहीं है, आगे चले हम। जी सर, आगे चलें। अच्छा, आज हमने पढ़ने हैं प्राइस एक्सटेंशन, ऐप एक्सटेंशन और प्रोपोर्शन एक्सटेंशन। प्राइस से स्टार्ट कर लेता हूँ। प्राइस एक्सटेंशन पे आए हम, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया। अच्छा, ये यहाँ तक चीज़ें वही होती हैं कि आपने अकाउंट लेवल पे बनानी है, कैंपेन लेवल पे या एड ग्रुप लेवल पे। अकाउंट लेवल पे आप बनाएंगे तो वो जितनी अकाउंट के अंदर जितनी भी कैंपेन्स होगी ना, वो सब के अंदर ये हर कैंपेन के अंदर ये शो हो जाएगा। ठीक है। अगर कैंपेन लेवल पे बनाएंगे तो कैंपेन के अंदर जितने ऐड ग्रुप्स होंगे सब पे लागू हो जाएगा। अगर किसी स्पेसिफिक ऐड ग्रुप पे बनाएंगे तो उसी ऐड ग्रुप पे होगा। इसमें सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज में आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप ऐड करनी है। अच्छा, टाइप्स आ जाती हैं ये इस तरह से, ये देखें ना, ये शो हो रहे हैं हमारे। अगर ब्रांड आ रहा है तो ये ब्रांड के नेम से शुरू हो जाएंगे। इमेट्स आ जाता है, लोकेशन आ जाता है, लोकेशन वाइज अगर आपने ऐड करनी हो। नेबरहुड्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज कोई ऐड करनी हो आपने, प्रोडक्ट टाइप्स, ये मतलब आप जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट सेल करें उस हिसाब से ये कैटेगरी हो जाएगी। यहाँ से आपने उस वजह से टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से सर्विसेज सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर जैसे मैंने सर्विस सेलेक्ट की है, यहाँ पे ये देखें ना, एक्सटीरियर वॉश, इंटीरियर वैक्यूम, इस तरह की वो दे रहा है मुझे। अगर ये सर्विस टायर अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो इस तरह से दे रहा है। और सर्विस कैटेगरीज में करता हूँ तो वो ये अप्लाइंसेस रिपेयर और ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। ये आपने सेलेक्ट करने के बाद मैं सर्विसेज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे करेंसी ऐड करनी पड़ती है, जिस करेंसी में आपने पेमेंट ऐड करनी है। तो यूएसडी है, आप और भी जो भी करेंसी आपने ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्राइस क्वालिफायर है। प्राइस क्वालिफायर ये है कि हमें 3 लिमिट्स वो बताएंगी है कि आप या तो फ्राम से स्टार्ट कर सकें, या फ्राम से, या अप टू, या एवरेज। आप नो क्वालिफायर का मतलब होगा जो प्राइस आप ऐड करेंगे वही एक ही प्राइस आएगी। ठीक है। और फ्राम से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये आएगी फ्राम, मतलब फ्राम $12 से स्टार्टिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है। अप टू करेंगे तो अप टू $12, मतलब 12 से नीचे नीचे। और एवरेज करेंगे तो वो एवरेज बताएगा कि एवरेज इतनी प्राइस है। ठीक है। तो यहाँ से पहले तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि जहाँ जो भी आपने एट प्राइस सिलेक्ट करनी है। हम फ्राम कर लेते हैं और यहाँ पे हेडर लिखना है, ये वाला, ये जो आ रहा है एक्सटीरियर वॉश। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेबी
बेबी कैप लिख देता हूँ मैं, कि एक बेबी कैप है मेरे पास, और वो स्टार्टिंग प्राइस उसकी क्या है, स्टार्टिंग प्राइस मैं लिख देता हूँ $50 है, ठीक है। और पर ये यूनिट प्राइस हो जाता है, मतलब कि, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने सर्विसेज ऐड कर दिया, और इधर अगर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिट आ जाता है, यूनिट, नो यूनिट। अब नो यूनिट मैं करूँगा तो वो प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी। अगर कोई सर्विसेज है तो आप दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपने यहाँ से पर डे, पर आवर, पर वीक, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कोई भी नहीं कर रहा सेलेक्ट। अच्छा, फ्रॉम $50 से है। नीचे आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि ये बेबी कैप मतलब क्या है, इसकी जो छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन आपके माइंड में हो तो वो आपने दे देनी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैप फॉर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपने यूआरएल ऐड करना है। यूआरएल वो ऐड करना है जो जहाँ पे ये प्रोडक्ट आपकी पड़ी हो। जिस वेबसाइट के किसी भी पेज पे जो ये प्रोडक्ट पड़ी होगी ना, तो उसका यूआरएल आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप वेबसाइट का और भी यूआरएल दे सकते हो, उसी वेबसाइट का जो जहाँ पे ये पड़ी है, पर उस प्रोडक्ट का यूआरएल देंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, समझ आ गया आपको? कोई भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बेबी कैप, फॉर एग्जांपल ये अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर ये कैप पड़ी है, और इसी कैप का मैं ये यूआरएल दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई इसी पे क्लिक करेगा तो सीधा कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये एक है, मतलब हम इसी तरह से हम दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। ये मतलब मैंने एक प्रोडक्ट की प्राइस ऐड की है, इस तरह से आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। सेम हेडर देना है, प्राइस देखनी है आपने, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, और फाइनल यूआरएल दे देना उस प्रोडक्ट का। इसी तरह से तीसरी भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में चार, ये पता नहीं कितने हो सकते हैं ऐड, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, समझ आ गया आपको? यस सर। प्राइस एक्सटेंशन की समझ आ गई आपको? और ये शो इस तरह यस से सर, होते हैं, आगे। ऐड के नीचे, ऐड पहले हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद अगर आपने कॉल आउट्स दिए हुए हैं तो कॉल आउट्स आएंगे, कॉल आउट्स के बाद स्ट्रक्चर स्निपेट आएगा अगर दिया हुआ है तो, स्ट्रक्चर स्निपेट के बाद फिर आपका बाकी एसेट्स आएंगे, ठीक है। और बाकी एसेट्स नहीं लगाए हुए तो ये आ जाएगा आपका। किसी का कोई कोई क्वेश्चन था? यस, ठीक है। किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ ले। प्राइस एक्सटेंशन का ये इस तरह से शो होते हैं। नेम आएगा वहाँ पे, फ्रॉम लिखेंगे तो फ्रॉम से आएगा, अगर अप टू लिखेंगे तो ये अप टू से स्टार्ट हो जाएगी प्राइस, अगर आपने एवरेज लिखनी है तो वो एवरेज आ जाएगा। नॉन क्वालिफायर में ये नो क्वालिफायर में आएगा कि वो मतलब यही से एक ही फिक्स अमाउंट, आप समझ लें कि फिक्स अमाउंट है, ठीक है। और ये मैंने प्रोडक्ट का डाला, इसी तरह से आप सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो, सर्विसेज प्राइस भी ऐड कर सकते हो। उसकी प्राइस आप फ्रॉम से ऐड कर सकते हो, ठीक है, या अप टू से कर सकते हो, या ये देखें ये आ रहा है, या आप एवरेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे प्राइसेस मेरे कंपेटिटर से कम है, मतलब
तो अगर आपको ये फ़ील होता है कि आपकी जो प्राइस है वो आपकी स्ट्रेंथ है, कुछ कुछ लोग प्राइस कॉन्शियस भी होते हैं, मतलब कि प्राइस को देख के वो आपके प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। तो आप समझते हैं कि मेरी जो ऑडियंस है वो इस तरह की है, तो फिर आप ये प्राइस वाला जो एक्सटेंशन है वो यूज़ कर सकते हैं अपने ऐड में, ठीक है। और आपको ये अगर कभी फील होता है कि मेरे जो है प्राइस प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइसेस हैं वो दूसरे मेरे कंपेटिटर से कम है और सर्विसेज या प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वही सेम है, तो फिर भी आप ये प्राइस ऐड कर सकते हो ऐड पे, ठीक है। समझ आ गई ना? अच्छा, अब हम ऐप एक्सटेंशन, यहाँ पे ऐप पे आओगे, यहाँ प्लस पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये सेम प्रोसीजर, वो जो आप ऐड रन कर रहे हो वो अकाउंट लेवल पे, जो सॉरी एक्सटेंशन जो आप ऐड कर रहे हो वो अकाउंट लेवल पे करनी है, कैंपेन लेवल पे या ऐड ग्रुप लेवल पे। अकाउंट लेवल पे करेंगे तो अकाउंट के अंदर जितनी भी कैंपेन्स रन हो रही होती हैं उसी सब पे ये वाली एक्सटेंशन लग जाएगी। कैंपेन लेवल पे करेंगे तो जितनी भी उस अकाउंट के अंदर कैंपेन होंगी सब पे, सॉरी, कैंपेन लेवल पे करेंगे तो किसी एक कैंपेन का नाम पूछेगा वो, ठीक है। इसमें 4 कैंपेन है तो फिर आपने कैंपेन सब पे करनी है तो सब पे कर दें, किसी एक पे करनी है तो किसी एक पे, 2 पे करनी है तो 2 पे करें, ठीक है। और इसी तरह से ऐड ग्रुप लेवल पे भी पूछेगा आपसे, जितने भी आपने ऐड ग्रुप बनाए होंगे तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी ऐड ग्रुप पे ये लग जाएगी, ठीक है। अब मैं कैंपेन लेवल पे कोई एक ये कैंपेन सेलेक्ट कर देता हूँ और इस पे मैंने लगाना है, और वो पूछता है कि एंड्रॉयड है या आईओएस है आपका ऐप, तो एंड्रॉयड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड्रॉयड में मैं यहाँ पे कोई भी नेम दूंगा, तो आपने यहाँ पे जाके कोई भी नेम ऐड कर देना है, सॉरी कोई भी नहीं, जो भी आपके ऐप का नेम होगा वो आपने इंटर करना है कीवर्ड। अगर ये कुछ सर्च हुआ करा, ये वाला मैं 8 बॉल पूल में ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा ऐप ऐड हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से सेव कर देना है और इस तरह का। अच्छा, ये जो डाउनलोड नो आ गया, यहाँ पे ये टेक्स्ट भी हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से। मैं लिखता हूँ इंस्टॉल नाउ, ठीक है। तो ये देखे ना, ये आ गया, इस तरह से शो होगी जो ऐप एक्सटेंशन है। इसको मैं सेव कर लूँगा तो ये सेव हो जाएगी, ये फिर उसी ऐड के नीचे शो होगी इस तरह से। इस यहाँ पे अगर यूज़र जाएगा तो ये सीधा उसको प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, ठीक है। समझ आ गई? सिंपल सी है ये तो। यस सर। अच्छा, ये एक आगे प्रमोशन, यहाँ पे मैं प्लस पे जाता हूँ, ये सेम वही प्रोसीजर है, अकाउंट लेवल पे कैंपेन या ऐड ग्रुप लेवल पे, एग्जिस्टिंग और या न्यू। एग्जिस्टिंग का मैंने बताया था कि आपने इसी अकाउंट में अगर कोई और इस तरह की ऐप बनाई हुई है, सॉरी प्रमोशन एक्सटेंशन अगर आपने लगाई हुई है, तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग पे जाएंगे, तो अगर आपने लगाई हुई होती तो वो यहाँ पे शो हो जाती, उसको जस्ट आपने सेलेक्ट करना होगा तो वो यहाँ पे लग जाती, ठीक है। तो अगर बनाई हुई है और वही यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं आप, न्यू बनानी है तो न्यू भी कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन इसीलिए होता है, ये वाला ऑप्शन ये सब में होगा, आपको हर एक्सटेंशन में मिलेगा। ये ऑप्शन आपको कॉलआउट्स में भी मिलेगा, साइट लिंक्स में भी मिलेगा, ठीक है। बाकी जितने भी हम एसेट्स बना रहे हैं उसमें भी होता है ये। अच्छा, यहाँ पे जो प्रमोशन आप लगा रहे हो वो कहता है कि वो ऑकरेंस कौन सा है, मतलब कोई इवेंट है, किसी इवेंट की बिना पे आप ऑप्शन लगा रहे हो तो वो ये सारा ये बताता है कि कोई फ्राइडे सेल है, बॉक्सिंग डे है, नाइवल है, चाइनीज़ न्यू ईयर है, क्रिसमस है, दिवाली है, ईस्टर है, मतलब ईद उल अज़हा, वो सारे इवेंट्स दे देता है कि इस इवेंट के साथ अटैच करना चाहते हो आप जो ऑफ़र दे रहे हो। तो यहाँ पे आप कोई इवेंट की कोई ऑफ़र दे रहे हो तो वो आप ऐड कर सकते हो ना। अगर आपने इसमें इनमें से कोई भी ऐड नहीं करना तो यहाँ पे नन पे क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रमज़ान आ रहा है, डेक्स ये रमज़ान का मैं आकर लिख लेता हूँ,
यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश सिलेक्ट की हुई है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे करेंसी आप ऐड सिलेक्ट कर सकते हो, करेंसी कौन सी मैं करूँ, यूएसडी। ठीक है, अब रमज़ान का मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे रमज़ान आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब प्राइस लिखूँगा कि कितना, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 450। इसमें एक और ऑप्शन होता है, वो कहाँ गया पता नहीं। चलें, $50 ऑफ ऑन आइटम। ठीक है, ऑफ आइटम। अब आइटम का आपने यहाँ पे कोई नाम दे देना है, जिस आइटम पे आपने नाम भी दे सकते हो। ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो इसको ऐसे छोड़ दो। अगर हम लिखते हैं 50% ऑफ, यहाँ पे किस पे लिखूँ, क्लॉथ्स लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूआरएल देना है। किसका यूआरएल आप दोगे, जो जहाँ पे ये क्लॉथ्स पड़े होंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे मैंने अज्यूम करके क्लॉथ्स लिख लिया, कुछ और भी लिख सकते हो। ये ऑन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी, जो भी है। और यहाँ पे आपने यूआरएल दे देना है, कोई यूआरएल। मैं एग्जांपल के तौर पर ये ले रहा हूँ। और प्रमोशन डिटेल यहाँ पे ये आ जाती है ऑन ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे प्रोमो कोड आएगा, मतलब कि ये वो ऑफर बंदा अवेल कर सकता है जो ये प्रोमो कोड मिलाएगा। ठीक है, कि अब फॉर एग्जांपल अगर ये 55 हमने कोड दिया हुआ है, यहाँ पे कोई क्लिक करके वहाँ उस पेज पे जाएगा तो वो ये कोड क्लिक करेगा, तब उसको $50 का ऑफ मिलेगा। ठीक है, और ऑन वन ऑर्डर परचेज भी होगा। या फिर ये होता है कि इसमें यहाँ में ये एक लिमिट लगा देते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल $500 की परचेज करेगा। ठीक है, $500 की परचेज करेगा, उसके बाद उसको $50 का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लिमिट सिलेक्ट कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं उस पर। और दूसरा ये स्टार्ट डेट और इसकी एंड डेट भी आप मेंशन कर सकते हो कि स्टार्ट यहाँ से हुआ है आज से, और एंड डेट इसकी है अभी 14। ठीक है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, वैलिड 7 मार्च टू 14 मार्च तक। इसको आप सेव कर लो। ठीक है, ये हो गई। ओके, समझ आ गई। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी जो आपका इंटरफेस था जिसपे एक्सटेंशंस सारी नजर आ रही हैं, जी जी। आप उस पेज को जरा सामने लाते हैं, जो सारी एक्सटेंशंस आपकी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये वाली हम्म। ऑल के साथ सारी। अच्छा, कल मैंने जब अपना गूगल एड्स का पेज इस तरह सामने से लिया तो उसमें थोड़ी एक्सटेंशंस थी, मैंने ऐड करने की कोशिश की तो मेरे से हुई नहीं। ये कैसे ऐड होती हैं एक्सटेंशंस इसमें? जैसे आपने ये बिजनेस लोगो है, हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस, लोकेशन, लीड फॉर्म, ये इसमें उसमें मिसिंग है मेरे इस वाले में। इसमें ये दो हो सकता है ना हो, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। ये ठीक है। किसी अकाउंट में ये अपडेट हुई है अभी। ये भी मैं आपको ठीक है, बताता हूँ ये क्यों हुई हुई है और इसमें क्या फ़र्क है उस हेडलाइन में और इसमें। और ये भी बता दें कि ये ऐड कैसे होती हैं अच्छा, आप अगर कोई मिसिंग। या तो कुछ शो हो रही थी और ये जी, नहीं थी, फिर तो अकाउंट का इशू होता है कि आप किसी किसी अकाउंट में ये अपडेट पहले हो जाती है, किसी में कुछ दिन बाद आ जाती है। ठीक है, मेरा अगर अकाउंट एक्चुअली डीएक्टिवेट भी हुआ था ना, तो मैंने उसको जस्ट थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए उसको एक्टिवेट तो करके किया था। आप या तो आप उसमें एक कैंपेन बना लें, ठीक एक है। डेमो कैंपेन बना लें, जैसे पूरा स्ट्रक्चर जैसे स्टार्टिंग से बनती है। आप न्यू कैंपेन पे जाएं, सारी चीज़ें उसको कैंपेन बना के उसको पब्लिश कर लें। ठीक है, तो ये पेमेंट, फिर ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी। हाँ, जैसे आप उसको पब्लिश करेंगे तो ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं ना साइड पे,
ठीक जब है, अगर तो कंपेन आपके अकाउंट में नहीं बनी हुई तो ये ऑप्शन आपको सारे शो नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। नहीं होते हो, हाँ ठीक जी। है, अगर कंपेन बनी हुई है तो आप किसी कंपेन पे आएंगी। ठीक है, हम्म। फॉर एग्जांपल अगर हम्म। मैं इस कंपेन पे आता हूँ तो ये ऑप्शन सारे शो हो जाएंगे आपको, ये देखिए। ठीक है, तो पहले आप एक डेमो कैंपेन बना लें, उस डेमो कैंपेन बनाने के बाद उसी कैंपेन में आके, फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने कैंपेन बनाई हुई है, उस कैंपेन में मैं आऊँगा, ठीक यहाँ है। पे एक ऑप्शन है एड्स एंड एसेट्स का, यहाँ पे क्लिक ठीक है। करेंगे और नीचे एक ऑप्शन है एसेट्स का, यहाँ पे आप आएंगे तो ठीक। यहाँ पे ये सारे एसेट्स शो हो जाएंगे हमें, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। तो उस कैंपेन को जस्ट सेव करना है या उसको पब्लिश भी करना अच्छा, है ये क्या? डिस्प्ले वाली है, ये वाली, उसको पब्लिश कर देना है। नहीं तो मैं मतलब एक रैंडम नाम से बना लूं, कोई फिक्टिशियस सी डिटेल्स डाल के, इस तरह कोई से? भी, हाँ कोई भी बना ले, नो इशू, कोई इशू उसमें मसला नहीं, अगर तो पेमेंट मेथड इंटर नहीं है आपका तो ठीक है। फिर चलना ठीक है। पड़े। पेमेंट मेथड नहीं है उसमें जी, डला हुआ। वो तो चलाना बिलिंग तो। इंस्ट्रक्शन। ये एसेट्स में आएंगे तो ये एसेट्स में यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं कभी कभी, तो वो हाँ जी। फिल्टर ना लगे हुए हों, ये रिमूव हो, तो ये सारे इशू होंगे आपके पास। चले, मैं इसको करूंगी फिर कैंपेन बना के ना, तो फिर आपको बताती आप हूँ। सारे ऐसा करें, आप ना एक डेमो कैंपेन बना लें, उसमें फिर ये आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको अच्छी हम्म। तरह से चीज़ें समझ आ गए, एक बार दो सही। बार अच्छा तीन बार। सर, हमें अगर कोई क्लाइंट भी मिलता है तो अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किन किन एक्सटेंशंस को उसको रिक्वायर्ड है। हो सकता है उसको सारी ना रिक्वायर्ड हो। वो आपने देखना होता है ना कि वो कौन सा बिजनेस है, कि कौन कौन से एसेट्स मैं इसमें यूज़ कर सकती हूँ। क्लाइंट आपको ये नहीं बताएगा कि आपने क्या स्ट्रेटजी लगानी है, आपने कहाँ पे ओके। ऐड चलाना है, वो आपको जस्ट ये मेरा बिजनेस है और यहाँ पे मैं सर्विसेज देता हूँ, मुझे ना लीड्स ला के दो, ये मेरी ओके। प्रोडक्ट है और इसको मैंने यूएसए में सेल करना है, मुझे ये बेच के दे। फिर राइट। एक राइट। और राइट। रिक्वायरमेंट्स ये हो सकती हैं कि आप उसको ये कह सकते हैं कि आप जैसे लैंडिंग पेज पे उस्मान भी ने लेक्चर दिया कि उसका अगर लैंडिंग पेज ठीक नहीं बना हुआ, वो कन्वर्टेबल भी नहीं है, तो हम्म। आप कैसे उसको ले ला के दोगे? फिर आप उसको कहोगे कि मुझे लैंडिंग पेज में ये चीज़ें सेट करवा के दें, वो चीज़ें आप करवा सकते हो। ये ऐड किस तरह से लगाना है, कौन सी उसकी एक्सटेंशन यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, वो आप पे डिपेंड करता है। राइट। ठीक है, और वो आप राइट। बिजनेस नीश को समझ के उसके मुताबिक आप ये एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर तो वो बिजनेस जो है वो फिजिकली है, ऑन साइड है, लोगों ने चल कर वहाँ पे आना है, तो फिर आप लोकेशन जो एक्सटेंशन है वो आप यूज़ करें उसमें, ताकि वो लोग ठीक है। लोकेशन को देख के तो वो आ जाएं स्टोर पे आपके। ठीक है, सही सही। तो अगर तो हम्म। ऑनलाइन आप दे रहे हैं सर्विसेज तो वो एक्सटेंशन उसमें यूज़ नहीं होगी, लोकेशन एक्सटेंशन। ठीक है, बिल्कुल सही। तो तो सर एक दफा कंपेन पब्लिश हो जाती है, उसमें बाद में एडिट हो सकता है सब कुछ? बिल्कुल सारी चीज़ें एडिट हो, एक एक चीज़ ऐड हो सकती है। देखिए ना, ये मैंने अभी ये वो किया, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये किसी और कंपेन में। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच। अच्छा अभी ये दो ऑप्शन इसमें आए हैं, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन की, ये एज ए एसेट्स आए हैं इसमें। यहाँ पे मैं, अगर मैं प्लस पे जाऊँ तो ये होता है कि आप एक हेडलाइन और एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कंपेन लेवल पे। ठीक है, जो कंपेन के अंदर जितने भी ऐड ग्रुप्स होंगे उन सब पे शो होंगी। ठीक है, अगर कंपेन भी अकाउंट लेवल पे भी, ये मैंने एक कंपेन ओपन की हुई थी, अब अगर मैं ये सारी कंपेन्स पे जाता हूँ अकाउंट लेवल पे, तो प्लस पे जाता हूँ, अब ये देखें, एक मिनट, अब ये कंपेन लेवल पे लगती है, अब फिर की गैप हो गई, यहाँ से सिलेक्ट होगी। अच्छा, अब ये किसी भी कंपेन पे या सारी कंपेन्स पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको। अगर सारी कंपेन पे आपने लगाना है तो आपकी मर्ज़ी, अगर किसी एक पे लगाना है तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, सारी कंपेन्स हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने कार रिपेयर की, अगर कार रेंट ए कार की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने डिफरेंट कंपेन्स बनाई हुई है, जिसमें ब्रांडेड कंपेन्स आपने अलहदा रखी हुई हैं। ठीक है, आपने लग्जरी का अलहदा एक बनाया हुआ है एड ग्रुप, या कंपेन, या कोई और किसी टाइप की
जो किया की फॉर एग्जांपल है गाड़ियाँ, उसकी आपने अलहदा बनाई हुई है, रोल्स रॉयस की अलहदा कैंपेन बनाई हुई है। तो उस तरह से फिर ये अब सारी कैंपेन पे हैं तो कार रेंटल की, तो आप उसमें ये एक फीचर देता है कि एक हेडलाइन और एक डिस्क्रिप्शन ऐसी आप ऐड कर सकते हैं जो सब पे शो हो। ठीक है, अब मैंने कंपेन लेवल पे लगाई और कंपेन मैं कहता हूँ कि सारी कंपेन पे ये एक हेडलाइन तो लाजमी शो होनी चाहिए। और मैं वो लिख देता हूँ, कार रेंटल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कार रेंटल सर्विसेज। तो ये जो हेडलाइन होगी ना, ये जितनी चारों कंपेन है ना, चारों कंपेन में ही शो होगी। ठीक है, ये एक हेडलाइन, जी ये हेडलाइन एक्सटेंशन है। जस्ट एक हेडलाइन ये होगी जो सबके साथ मैच करी है, क्योंकि सारी हैं कार रेंटल की कंपेन मेरे पास। तो आगे भी इसके आगे बेशक रोल्स रॉयस कार रेंटल या लग्जरी कार रेंटल लिखा हुआ आ जाए, फर्स्ट वही हेडलाइन आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा, तो ये हेडलाइन चारों कंपेन में शो होगी, ये एक हेडलाइन। ठीक है, और इसी तरह से डिस्क्रिप्शन का भी ये एसेट्स है। ये एक डिस्क्रिप्शन भी मैं ऐड कर सकता हूँ, जो बेशक मैं एक कंपेन पे लागू करूँ, 3 पे करूँ या 4 पे करूँ। मैं चारों पे ऐड करना चाहता हूँ, तो एक उस तरह की डिस्क्रिप्शन भी ऐड करें जो आप कहें कि चारों को ही नज़र है। तो 90 कैरेक्टर हेडलाइन, 30 कैरेक्टर्स की, और जो ये डिस्क्रिप्शन है ये 90 कैरेक्टर्स की आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सर मैंने पूछना था कि अगर एक कोई भी एक्सटेंशन अकाउंट लेवल पे लगाओ तो इसका ये मतलब है कि हर कैंपेन, हर एड ग्रुप्स, हर एड पे वो एक्सटेंशन लगेगा बिल्कुल लगेगी। ऑटोमेटिक? ये जो हेडलाइन वाली है ये जस्ट कंपेन लेवल पे लगती है, अकाउंट लेवल पे नहीं लगती। पर अच्छा। पर जब पर इसमें जब आप सारी कंपेन जब सेलेक्ट कर लोगे, तो मतलब ये एक ऑप्शन नहीं देता अकाउंट लेवल का। बाकी एक्सटेंशन में आपको ऑप्शन देता है कि आप अकाउंट लेवल पे लगा सकते हो, बट एज इसको अकाउंट लेवल पे हम लगा सकते हैं। वो किस तरह से हम सारी कंपेन्स को सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, क्योंकि सारी कंपेन में तो इतने अकाउंट्स होंगे, जितने सारे अकाउंट्स एक अकाउंट में जितनी भी कंपेन्स होंगी, तो सब में हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो अकाउंट लेवल पे ही हो जाएगा, बट इसमें सेपरेट से आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता अकाउंट लेवल का। जी जी ठीक है, और ये एड ग्रुप लेवल पे भी नहीं लगती, ये कंपेन लेवल पे लगती है। ठीक है, जी। मतलब अगर इन कंपेन के अंदर कोई ऐड ग्रुप होता ना, तो ये उन पे नहीं, ये कंपेन पे शो हो रही होती। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हाँ वो सब पे ही शो होगा। अगर अकाउंट लेवल पे लगाओगे ना, तो अकाउंट अकाउंट के अंदर जितने भी कंपेन्स हैं उन सब में शो होगी ये हेडलाइन या एक्सटेंशन जो भी आपने यूज़ की, और उसमें जितने ऐड ग्रुप्स होंगे उन पे भी शो होगी। ठीक है, ठीक है, और अगर कैंपेन करो तो कैंपेन के अंदर जितने भी एड ग्रुप्स हैं उसमें भी शो होगी, है ना? उसमें भी शो होगी। ओके ठीक है, ठीक। यस। ठीक है, ठीक है, ये मैंने हेडलाइन ये डिस्क्रिप्शन लिख दी, ये वाली, ये देखें इस यहाँ पे ये नीचे शो हो रही है। अब ये डिस्क्रिप्शन सब में शो होगी, कंपेन लेवल पे जितनी कंपेन को मैंने सेलेक्ट किया सब में शो होगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, समझ आ गई। जी 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 सर। सर। यस सर। अब आपने साइट लिंक्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल आउट, स्ट्रक्चर, स्निपेट, कॉल, लीड फॉर्म, प्राइस, ऐप और प्रमोशन, ये सारी आपने पढ़ ली। बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो और लोकेशन, ये आता है वेरीफाइड अकाउंट में। ये बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो तो बिल्कुल इजी है, जैसे ऐसे प्लस पे जाएंगे और कंपेन सेलेक्ट करेंगे अकाउंट लेवल या जो भी, उसके बाद आपने ये डन करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आपने पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, पिक्चर अपलोड कहाँ से करनी है, अपने उसमें से पिक्चर अपलोड करनी है, और वो पिक्चर लोगो वाली हो गई या इमेज, अगर इमेज एक्सटेंशन है तो इमेज वाली होगी, यहाँ से सेव कर देना है। तो ये तो इजीली हो जाते हैं। ठीक है, ये दो, ये लोकेशन का थोड़ा सा है प्रोसेस ज़्यादा, तो वो पहले अटैच होता है गूगल माई बिजनेस अकाउंट आपके गूगल एड्स के साथ, तो उसके बाद फिर ईजी है, बस वो जस्ट अटैचमेंट का थोड़ा सा है।
ये लोकेशन वाला ना किसी और अकाउंट में किसी और दिन आपको समझा देंगे। बाकी सर यही अगर लोकेशन ही बिजनेस गूगल माई बिजनेस ही ना हो किसी सर्विसेज या कंपनी का, तो फिर ये अटैच हो हाँ, सकती तो है लोकेशन वाली? नहीं, फिर नहीं हो सकती, पहले वो बनाना पड़ेगा लाज़मी। गूगल माई ओके। बिज़नेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद अगर तो वो देना चाह रहे हैं लोकेशन अपनी, या फिज़िकल बिज़नेस ऑन साइट बिज़नेस है उनका, और वो लाज़मी आप लोकेशन माई बिज़ गूगल में बिज़नेस बनाएँ, उसके बाद फिर ये एक्सटेंशन ऐड होगी, ऐसे नहीं होगी। ओके सर। ठीक है, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें एक और था। इसमें एक और ऑप्शन होता है, अच्छा, जब हम हेडलाइंस लिख रहे होते हैं ना, ये हेडलाइन वाला टॉपिक आपने पढ़ लिया था, ठीक है? आ रहा है नजर आपको? जी सर आ रहा है। अच्छा, जब हम हेडलाइंस लिख रहे होते हैं ना, तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि हम खुद से ऐड कर सकते हैं कीवर्ड इंसर्शंस का। वो इस तरह से होता है कि हम चाहते हैं कि जो यूज़र कीवर्ड इंटर करे, ठीक है, और उसी को ना हमारा उसको हेडलाइन में वही कीवर्ड नज़र आए, ठीक है? समझ आ रही है? तो समझा नहीं थोड़ा सा, अच्छा, इस बात को थोड़ा सा समझाइएगा। मैं समझाता हूँ। हम ये चाहते हैं कि इस तरह से, मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये कि ये जो कीवर्ड इंसर्शन होती है ना, ये सारी हेडलाइन में नज़र आनी चाहिए। इसमें एक ऐसा कीवर्ड हम इंटर करेंगे जो सब हेडलाइन में नज़र आना चाहिए, ठीक है? ओके सर। जैसे अभी मैंने आपको एक समझ गया। हेडलाइन वहाँ से एसेट्स में जाके बताई ना, जैसे कि ये हेडलाइन सारी कंपेन में नज़र आएगी, वो सारी कंपेन में तो नज़र आएगी, बट यहाँ पे ये ऑप्शन ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड इंसर्शन का ऑप्शन डाल देता हूँ, और ये फॉर एग्जांपल मेरी मेंस क्लॉथिंग का ब्रांड है, ठीक है, मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेंस क्लॉथिंग का वर्ड है ना, मेरी सारी हेडलाइन में नज़र आना चाहिए। जो भी कोई सर्च करता है और मेरे ऐड पे आता है, मेरे ऐड में किसी भी हेडलाइन में ये मेंस क्लॉथिंग का वर्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है? तो इसको मैं एज ए कीवर्ड इंसर्शन ऐड कर दूंगा इसके अंदर। वो कैसे ऐड होता है? यहाँ पे आपने पहले पहले कोई भी कीवर्ड लिख लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बाय लिखा, कि बाय के आगे आना चाहिए, ठीक है, या मैंने ऑनलाइन लिखा, ठीक है, तो इसके बाद ना यहाँ पे मैं ये एक ब्रैकेट, इसको कहते हैं, ये ब्रैकेट नज़र आ रही है ना, इसको कौन सी ब्रैकेट कहते हैं उर्दू यस में? सर आ रही है। उर्दू में दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं इसको। दरमियान वाली हाँ, ब्रैकेट। दरमियान वाली ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आप ऐड करोगे, यहाँ पे कीवर्ड इंसर्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आपने वो कीवर्ड लिखना है जो सब हेडलाइन में आप चाहते हो नज़र आना चाहिए।
सब हेडलाइन तो नहीं कह सकता मैं, ये कह सकते हैं कि जो भी यूज़र को ऐड नज़र है ना, उस ऐड में किसी भी हेडलाइन में ये कीवर्ड लाजमी हो। ठीक है। यस सर। अब ये तो जो सर जो ये कीवर्ड हम लिखेंगे, ये जो स्पेस लेगा विद इन 30 कैरेक्टर लेगा या फिर अबव भी जा सकता है, तो कोई इशू नहीं, नहीं है? ये विद इन 30 कैरेक्टर लेगा। ठीक है, ये विद इन ठीक 30 है, मतलब कैरेक्टर हमने होगा, इसको 30 जस्ट से। करने के लिए अब इसको हाँ, जस्ट करने के लिए हमें दूसरे का वो हिसाब से गैप देना पड़ेगा। हाँ, 30 से ज़्यादा नहीं लिखना आपने, बल्कि कम ही लिखना है। ओके। छोटा कीवर्ड होना चाहिए जो आपकी सर्विस से रिलेटेड हो और आप चाहें कि कोई भी यूज़र सर्च करे और मेरे ऐड में किसी भी हेडलाइन में ये कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। ठीक है, उसको आप ओके यहाँ सर। लिख सकते हो। क्या लिखूं मैं? हाँ, मैन क्लॉथिंग लिख रहा था। ठीक है, अगर मैं क्लॉथिंग स्टोर लिखता हूँ, अच्छा इसको आप यहाँ पे 3 टाइटल केस आ जाता है यहाँ पे, और सेंटेंस केस आ जाता है और लोअर केस आ जाता है। टाइटल केस में ये होता है कि ये सारा, ये इसके फर्स्ट जो होंगे ना वो कैपिटल में नजर आएंगे, एम कैपिटल, सी कैपिटल और एस कैपिटल में होगा। ठीक है। सेंटेंस में ये होगा कि इसको फर्स्ट एम कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे अल्फ़ाबेट्स में होंगे। ठीक है, और लोअर में सारे छोटे अल्फ़ाबेट्स में होंगे। ठीक है, तो आपने टाइटल में लिखना है हमेशा। यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये अप्लाई हो गया। अगर कोई भी सर्च करता है, अगर यहाँ पे मैं अगर इधर अगर आता है तो मैन क्लॉथिंग स्टोर, ये देखें, ये ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर आ रहा है। नहीं, ये नहीं था। अच्छा, उसने ना अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 6, हाँ, ऑनलाइन मैन क्लॉथिंग स्टोर। 1 मिनट, ये देखें, ये आ रहा है ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर। उसने मेंस को हटा दिया, अब ये पता नहीं क्यों हटा दिया, या पता नहीं इसको अगर रिकमेंडेड पे आएगा तो आएगा। या शायद इनकी वजह से हो। अच्छा, ये देखें, अगर तो किसी मतलब ये जो जैसे हमारी पहले हेडलाइंस ये बनी हुई है ना, इसमें अब ये वाला कीवर्ड जो है ना, ये एडजस्ट जब करेगा ना तो वो खुद से एडजस्ट कर लेगा, इसमें से थोड़ा बहुत कम कर लेगा ये। ठीक है, तो क्योंकि 30 कैरेक्टर से लिमिट ज़्यादा नहीं बढ़ानी, तो ये कीवर्ड, इसको मैं अगर छोटा कर लेता हूँ। सर सिर्फ ऑनलाइन लिख दें या फिर स्टोर लिख दें? ठीक है, अब ये जैसे आ गया ना, क्लॉथिंग स्टोर आ गया, तो इसको एडजस्ट करने के बाद इसी तरह से भी शो कराएगा, वो एडजस्ट खुद ब खुद कर लेगा। ये देखें, क्लॉथिंग स्टोर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्लॉथ्स आ रहा है मेरे ख्याल में। ये क्लॉथिंग स्टोर आ रहा है, ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर पूरा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर आ रहा है।
अब इसमें यहाँ पे ये थोड़ा सा उसने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऑनलाइन मैन क्लॉथ्स कर दिया। मतलब ये कीवर्ड जो है ना, ये सारी हेडलाइन में लाजमी आएगा, ये वाला क्लॉथिंग स्टोर। ठीक है, आवाज आ रही है? समझ आइए आपको? यस सर, आ रही है जी, आ गई है। ये करली ब्रैकेट आपने लगा लेनी है इसमें से। इसके बाद आपने वो कीवर्ड जो सारी हेडलाइन में आपने शो कराना है, वो कीवर्ड एंटर कर देना है बस। वो सब में ही शो होगा जब यूज़र कोई भी वो करेगा उसके ऐड में। ये नहीं कि किसी एक हेडलाइन में, वो ऐड में वो कीवर्ड आएगा बस। वो आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे इसलिए होता है कि यस सर। जैसे वो पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कार रेंटल वाली, कि आप लग्जरी का बना रहे हो, आप रोल्स रॉयस आपके, या दो तीन और ऐड ग्रुप बनाए हुए हैं, या इस तरह से आप कहते हो कि एक कीवर्ड स्पेसिफिकली जो है कार रेंटल का मैं ऐड कर दूं, तो वो सब में नज़र आना चाहिए। तो वो बाकी जो हेडलाइन हमने लिखी हुई है ना उसको, और कार रेंटल कीवर्ड जो हमने ऐड किया उसको एडजस्ट करके वो हेडलाइन बनाएगा खुद ही। फिर ये उसमें ये हो सकता है कि वो तरतीब चेंज कर सकता है। तो जैसे वो कार रेंटल एडजस्ट हो, वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। आगे पीछे करना हुआ, या आगे पीछे कार आगे आगे रेंटल पीछे आगे, तो वो खुद कर लेगा। तो ये कभी कभी वहाँ पे यूज़ होता है जब हम, वैसे तो नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी ब्रांड नेम का या रजिस्टर या ट्रेडमार्क यूज़ करना चाह रहे हों, तो वो हम यहाँ पे हेडलाइन में खुद से यूज़ नहीं कर सकते। तो हम कीवर्ड इंसर्शन लगा देते हैं, तो ये उसको समझता है कि ये एज ए कीवर्ड है। तो इस पे जो ट्रेडमार्क पॉलिसी एरर है वो कम आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कार रेंटल की सर्विसेज दे रहा हूँ ना, तो उसमें मैं रोल्स रॉयस का कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकता हेडलाइन में, टोयोटा का नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि टोयोटा कार रेंटल या रोल्स रॉयस कार रेंटल। तो वो सब में शो होगा, पर उसको समझा जाएगा कि ये कीवर्ड है। गूगल इसको मतलब यहाँ पे ट्रेडमार्क कम लगाता है, पॉलिसी एरर, ये कीवर्ड इंसर्शन में। हाँ जी खाकान। सर मैंने पूछना था कि आपको पता ना कि हेडलाइन को ऑप्शन आती है पिन, पोजीशन में पिन करने की, नंबर 1 नंबर 2 पे। लेकिन रेकमेंडेड यही बात है, ज्यादा रेकमेंडेड ये होगा कि गूगल खुद ही अरेंज करे ये चीज, ये खुद नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपको खुद करनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा। आपको खुद ओके। करनी चाहिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हेडलाइन आपने लिखी होती है और आपको ज़्यादा पता होता है कि मेरी जो पहली हेडलाइन है, या जो मेरी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हेडलाइन है, वो सबसे पहले पहले आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी मेरी यहाँ पे आनी चाहिए। और तीसरी अब बहुत कम शो करवाता है गूगल, तो आप कहते हैं कि तीसरी जो सबसे अट्रैक्टिव नहीं है, जिसको मैं 3 नंबर पे 4 नंबर पे रख 3 नंबर पे रखना चाहता हूँ, वो तीसरे नंबर पे आए। ठीक है, जी। तो वो आप खुद पिन कर दो तो ज़्यादा बेटर है। ओके। ताकि गूगल अगर जो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और उसको आप पहले नंबर पे डाल दो, गूगल तो उसको पहले नंबर पे भी डाल सकता है। हाँ जी। हाँ, तो गूगल की तरतीब से आप खुद पिन कर दो तो ज़्यादा अच्छा, जब आप पिन करते हो तो ये आपका एड स्ट्रेंथ जो स्कोर है ना, ये कम हो जाता है। ठीक है, अगर मैं जैसे मैं पिन करता हूँ ना, ये इसको मैं पिन कर देता हूँ 1 पे, ये देखो ये एवरेज पे आ गया। जी, जी। ठीक है, अगर इसको मैं पिन नहीं करता तो ये फुल एक्सीलेंट हो गया। तो इसकी आपने फिक्र नहीं करनी कि एड स्ट्रेंथ कम हो गया तो इसका कोई परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। अच्छा, अच्छा। जी, जी। ठीक है। ठीक ठीक है। ओके। ठीक है, और किसी थैंक को यू। कुछ कुछ पूछना हो किसी ने तो।